आज से लेकर हजारों वर्ष पहले त्रेता युग में भगवान श्री विष्णु राम के रूप में अवतरित हुए थे। इसी दौरान कुछ ऐसा घटना घटित हुई जिसमें अयोध्या के राजा दशरथ ने राम को राजपाट सौंपने वाले थे कि अचानक उन्हें सिंहासन के स्थान पर 14 वर्षों का वनवास मिला। इस वनवास के दौरान पंचवटी के शांत वन में वनवास का समय बीत रहा था। चारों ओर हरे भरे वृक्ष, पंखुड़ियों पर ठहरी ओस और मंद बहती गोदावरी की सरसराहट। इस वातावरण में राम, लक्ष्मण और माता सीता का जीवन साधना सा हो गया था। एक रात आकाश में पूर्णिमा का चांद खिल रहा था। शीतल चांदनी कुटिया के फूस पर बिखरी थी। माता सीता सोते सोते एक अद्भुत स्वप्न देखने लगी। स्वप्न में एक कमल सा बड़ा फूल दिखा जिसकी पंखुड़ियां स्वर्ण सी दमक रही थीं। उस फूल की सुगंध से पूरा वन महक रहा था। अचानक पंखुड़ियों के मध्य से एक रूपवती नारी प्रकट हुई। उसके मुख पर तेज, नेत्रों में गहराई और देह पर ऐसी आभा कि जैसे कोई अप्सरा धरती पर उतर आई हो। स्वप्न में एक स्वर गूंजा, यह है फूलबासन जो भांवरागढ़ के ताल में निवास करती है। इसे पाने वाला अद्भुत सौभाग्य पाता है। सीता चौंक कर उठी, पर उनके मन में उस फूल का रूप बस चुका था। सुबह होते ही उन्होंने लक्ष्मण को बुलाया। लक्ष्मण, मैंने स्वप्न में एक अनुपम पुष्प देखा, फूलबासन। यदि तुम उसे मेरे लिए ले आओ तो मैं इसे जीवन का सबसे बड़ा उपहार मानूंगी। लक्ष्मण ने विनम्रता से सिर झुकाया। माता, आपका आदेश ही मेरे लिए धर्म है, मैं उसे लाकर ही लौटूंगा। सीता ने आशीर्वाद दिया। सावधान रहना पुत्र, यह मार्ग सरल नहीं होगा। लक्ष्मण ने अपना धनुष बाण, एक जलपात्र और कुछ सूखी रोटियां लेकर यात्रा आरंभ की। उनके मन में सिर्फ एक संकल्प था, सीता के लिए फूलबासन को प्राप्त करना, चाहे उसके लिए कितनी भी कठिनाइयां क्यों न झेलनी पड़ें। लक्ष्मण ने पंचवटी की कुटिया से प्रस्थान किया। सुबह का समय था। आकाश पर हल्की लालिमा बिखरी थी। पक्षियों के झुंड दक्षिण की ओर उड़ रहे थे। आगे अनजान मार्ग था, न कोई पगडंडी, न कोई परिचित गांव, सिर्फ घना वन जिसमें सूर्य की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती। पहला दिन उन्होंने साल और सागौन के जंगल पार करते हुए बिताया। रास्ते में मृग और नीलगाय चौंक कर भागते तो कहीं मोर अपने पंख फैलाकर नृत्य करते। लक्ष्मण के कदम तेज थे क्योंकि मन में माता का आदेश जलता दीपक सा जल रहा था। दूसरे दिन यात्रा कठिन होने लगी। घने बबूल और कांटेदार झाड़ियां पैरों में चुभने लगीं। कई बार उन्हें तीर से रास्ता साफ करना पड़ा। भोजन के लिए केवल कुछ जंगली फल और नदी का पानी मिला। तीसरे दिन उनके सामने एक चौड़ी तेज बहाव वाली नदी आई। किनारे पर पहुंचते ही जल का गर्जन कानों को बहरा कर देने वाला था। लक्ष्मण ने अपनी तरकश से एक मजबूत तीर निकाला, पास की लता को काटकर रस्सी बनाई और वृक्ष से बांधकर नदी पार की। दिन रात का भान धीरे धीरे मिटने लगा। चांदनी में भी जंगल का अंधेरा गाढ़ा हो जाता। कई बार अजीब आवाजें सुनाई देती, मानो कोई पीछे पीछे चल रहा हो, पर लक्ष्मण ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 8 दिन और 9 रात की लगातार यात्रा में उन्होंने 12 ऊंचे पर्वत पार किए जिनकी चोटियां बादलों को छू रही थीं। कई स्थानों पर उन्हें खड़ी चट्टानों पर हाथ पांव के बल चढ़ना पड़ा। इन पर्वतों के पार पहुंचते ही उन्होंने 16 अंधेरी गुफाओं का सामना किया। इनमें से कुछ में चमगादड़ों के झुंड थे तो कुछ में अजीब सी ठंडक और चुप्पी। अंततः एक विशाल गुफा के द्वार पर वे रुके। इस गुफा से चंदन और धूप की मिलीजुली सुगंध आ रही थी, मानो भीतर कोई तपस्वी साधना कर रहा हो। लक्ष्मण ने अपने कदम भीतर बढ़ाए, यह जाने बिना कि यहां उनका सामना किससे होगा। गुफा के भीतर का दृश्य चमत्कारिक था। गुफा के अंदर वृद्ध योगी विराजमान थे और उनकी जटाएं कई गज लंबी होकर गुफा की दीवारों से बाहर तक फैली थीं, मानो वे धरती और आकाश को जोड़ रही हों। योगी ध्यान मग्न थे। उनके चारों ओर दीपक जल रहे थे जिनकी लौ स्थिर थी, जैसे हवा भी भीतर प्रवेश न कर पाती हो। लक्ष्मण सावधानी से आगे बढ़े, पर जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, उनका हाथ और धनुष उन जटाओं में उलझ गया। जटाएं मानो जीवित हो उठीं और उन्हें कसकर पकड़ लिया। लक्ष्मण ने पूरी शक्ति लगाई, पर उन्हें लगा यह बल प्रयोग का समय नहीं। उन्होंने गहरी सांस ली, धैर्य रखा और धीरे धीरे जटाओं को सुलझाकर खुद को मुक्त किया।
फिर दोनों हाथों को जोड़कर योगी को प्रणाम किया। योगी ने धीरे धीरे नेत्र खोले और उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। वत्स, तुम कौन हो और इस निर्जन गुफा में कैसे पहुंचे? लक्ष्मण ने अपना परिचय दिया। अयोध्या के राजकुमार, प्रभु श्री राम के अनुज और माता सीता का आदेश पालक। उन्होंने स्वप्न में देखी फूलबासन की कथा सुनाई। योगी ने सुना, फिर गंभीर स्वर में बोले, वत्स, तुम्हारा मार्ग सरल नहीं है, पर पहले यहां रहकर मेरी सेवा करो, फिर मैं तुम्हें मार्ग बताऊंगा। लक्ष्मण ने सहर्ष स्वीकार किया और वहीं रुककर सेवा करने लगे। गुफा की सफाई, जल लाना, जड़ी बूटियां चुनना। धीरे धीरे योगी के प्रति उनके मन में गहरा सम्मान उत्पन्न हुआ। 6 दिन बीत गए। लक्ष्मण ने बिना थके योगी की सेवा की। सुबह उन्हें गंगा जल लाकर देते, दोपहर में गुफा के बाहर बैठकर धूप में सुखाई जड़ी बूटियों को समेटते और रात में दीपकों में घी भरते। योगी के चेहरे पर हर दिन संतोष की झलक बढ़ रही थी। 7वें दिन योगी ने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी निष्ठा से प्रसन्न हूं, जो चाहो वरदान मांग लो। लक्ष्मण ने तुरंत उत्तर दिया, मुझे फूलबासन चाहिए। योगी की भौहें तन गईं। लक्ष्मण, फूलबासन कोई साधारण पुष्प नहीं, वह भामरागढ़ के राजा सालकेवरा की 7 पुत्रियों में सबसे छोटी पुत्री है। वह अद्भुत है, कभी पुष्प बन जाती है, कभी नारी। उसे पाना अग्नि परीक्षा से कम नहीं। मैं सीधे तुम्हें उसे दे नहीं सकता। लक्ष्मण ने शांत स्वर में कहा, तो कृपया मुझे ऐसा मार्ग बताइए जिससे मैं अपने प्रण को पूरा कर सकूं। योगी कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, तुम्हें चतुराई से काम लेना होगा। बल प्रयोग से नहीं, बल्कि बुद्धि से ही फूलबासन को पाया जा सकता है। योगी ने धीमे स्वर में योजना बताई। राजा सालकेवरा की 7 बेटियां प्रतिदिन स्नान के लिए राजमहल के पीछे स्थित एक तालाब पर जाती हैं। 6 बहनें तालाब के किनारे बैठकर जल क्रीड़ा करती हैं, पर फूलबासन आधी रात को तालाब के बीचों बीच जाकर डुबकी लगाती है। डुबकी लगाते ही वह पुष्प बन जाती है और कुछ देर बाद फिर नारी रूप धारण करती है। यदि तुम उस समय 7 के वस्त्र ले आओ तो वे विवश होकर तुम्हारे पास आएंगी, तब मैं उन्हें शर्त रखूंगा। लक्ष्मण ने योजना स्वीकार की और भामरागढ़ की ओर प्रस्थान किया। कई मील चलने के बाद उन्हें वह तालाब दिखाई दिया। नीला सा जल, किनारों पर कुमुदिनी के फूल और चारों ओर चंपा के वृक्ष। आधी रात का समय था। चांद की चांदी सी रोशनी जल पर नाच रही थी। अचानक 7 कन्याएं हंसते खिलखिलाते आईं। उनके गहनों की झंकार तालाब की लहरों में मिल रही थी। 6 बहनें किनारे उतरकर नहाने लगीं, जबकि 7वीं बहन फूलबासन बाद में धीरे धीरे बीच तालाब में पहुंची और गहरे जल में डुबकी लगा दी। क्षण भर में जल की सतह पर एक स्वर्णिम पुष्प तैरने लगा, जिसकी पंखुड़ियों से प्रकाश फूट रहा था। लक्ष्मण ने मन ही मन पहचान लिया, यही है फूलबासन। वे दबे पांव आगे बढ़े और 7 के वस्त्र उठाकर योगी की गुफा की ओर चल दिए। कुछ ही देर में 7 बहनें वस्त्र ढूंढती हुई दौड़ीं और योगी के पास पहुंचीं। बाबा, हमारे वस्त्र लौटा दीजिए, उन्होंने विनती की। योगी ने उनके कपड़ों को देने से मना कर दिया। तभी दूसरे बहन ने योगी बाबा से हाथ जोड़कर कहा, हे बाबा, हमारे कपड़ों को दो, इसके बदले जो कहोगे वो हमसे ले लेना। तभी योगी ने एक शर्त रखी। योगी ने शांत स्वर में कहा, वस्त्र तभी मिलेंगे जब तुम में से सबसे छोटी बहन फूलबासन को मेरे पास छोड़ दोगी। 6 बहनें आपस में चर्चा करने लगीं। अंततः उन्होंने शर्त मान ली। वस्त्र लौटाए गए और फूलबासन को योगी के पास छोड़ दी गई। योगी ने मुस्कुराकर लक्ष्मण से कहा, वत्स, यह लो फूलबासन, माता सीता को मेरा सादर प्रणाम कहना। लक्ष्मण ने योगी को प्रणाम किया और योगी से फूलबासन को पाकर बहुत खुश हुआ। फिर फूलबासन को लेकर पंचवटी की ओर लौट पड़े। पंचवटी पहुंचते ही लक्ष्मण ने माता सीता को फूलबासन सौंप दी। सीता ने प्रसन्न होकर उसका स्वागत किया और उसकी सुंदरता देख मोहित हो गईं। जल्द ही यह समाचार वन में फैल गया। लोग दूर दूर से उसे देखने के लिए जब कोई पास आता, फूलबासन कभी पुष्प बन जाती तो कभी नारी। उसकी यह अद्भुत लीला को देखकर लोग स्तब्ध रह जाते। राम ने भी उसे देखा और कहा, यह माता की भक्ति और तुम्हारे साहस का अद्वितीय फल है लक्ष्मण। वनवास के उन कठिन दिनों में फूलबासन की उपस्थिति एक चमत्कार और आनंद का स्रोत बन गई।
उसकी कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। एक ऐसी गाथा जिसमें भक्ति, साहस, बुद्धि और रहस्य का संगम था। उसके यही चमत्कार को देखकर सभी लोग मोह जाते। फूलबासन की अद्भुत रहस्यमयी गाथा है, जिसमें फूलबासन अपने गुण और चमत्कार से कभी फूल तो कभी नारी बन जाती है। तो दोस्तों, कहानी कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम ऐसी और बेहतरीन कहानियां आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।